क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 सेक्शन 4। ये सब प्रॉब्लम्स में हमको ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ऐसे प्रूव करना है। जस्ट अ रिमाइंडर, बिकॉज ये कैटेगरी में जो सम्स आने वाले हैं ये पूरे वीडियो में, इसको हम लोग एक बहुत मज़ेदार मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। तो जब मेथड आएगी, ट्रिक आएगी, तो मैं बता देता हूँ, स्पेशली फॉर दीज 5 सम्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 को सेपरेट करना है। मतलब इसको सेक इनवर्स ए स्क्वायर करना है। ओके, सेक इनवर्स ए स्क्वायर। नाउ सेक इनवर्स ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। व्हाट इज़ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? तो अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोग करते हैं। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल ये रेशियोज भी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज। ओके, तो ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो करते हैं। तो लेफ्ट वाली मेरी टर्म बन जाएगी x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5। और इस बाजू हो जाएगी सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। जरा पेशेंस रखिए, ये मेथड का एडवांटेज तुमको 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। तो y रेज़ टू 5 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 5 x टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2x टू द पावर 5 अपॉन 2y टू द पावर 5। ओके, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ इसको रिपीट करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका एडवांटेज 2 सेकेंड में पता चल जाएगा। ये सिर्फ भारी हो जाती है राइट हैंड साइड, एंड मेरा x अपॉन वाई वुड बिकम ये सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 का 5th रूट। तो ये पूरी टर्म है वो कांस्टेंट है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, वेयर k इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x dy बाय डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 the whole upon 1 upon y square is equal to 0, डेरिवेटिव ऑफ ये 0। तो x dy by dx is equal to y और dy by dx will become y by x। ऑफ कोर्स ये y by 1 by y square 0 होने के कारण कैंसल आउट हो जाएगा। सो ऑब्जर्व करो कि ये बहुत इजी मेथड है। थोड़ा राइट हैंड साइड हैवी हो जाता है, लेकिन एट द एंड द मेथड इज़ वेरी सिंपल। तो सेम फैमिली के सम्स हैं, तो लेट अस स्टार्ट। इस बार ये 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बन जाएगा tan ऑफ ए स्क्वायर। नाउ ये ना प्लस मुझे ऊपर प्रेफरेंशियल होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में, तो क्विकली मैं उसको पलटी मार दूंगा। सो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए स्क्वायर। क्योंकि तुमको रियलाइज़ हो गया रहेगा कि फाइनली राइट हैंड साइड में मुझे कांस्टेंट ढकेलने हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर कि वो tan है कि कॉट है, फाइनली वो कांस्टेंट ही है। सो इसको सी एंड डी लगाते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं।
तो मेरे पास ये सबसे क्रूशल और सबसे वंडरफुल स्टेप 4y² प्लस 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y² माइनस 3x² माइनस प्लस 4y² इज इक्वल टू कॉट ऑफ a² प्लस 1, क्योंकि ये कॉट a² अपॉन 1 होता है, अपॉन कॉट ऑफ a² माइनस 1। तो पिछली बार के जैसा ही ये सम्स कैंसिल हो जाएंगे और आई गेट 6x² अपॉन 8y² इज इक्वल टू RHS। ओके, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इम्प्लाइज x अपॉन y वुड बी इक्वल टू 8/6 जो 4/3 कॉट ऑफ a² प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ a² माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ओके, तो जो k पकड़ना है, तो देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू k, वेयर k इज इक्वल टू, ये तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ टाइम सेव कर रहा हूँ। तो जब एक्स वाई इज इक्वल टू k है, तो x dy बाय dx माइनस y इंटू 1 अपॉन y² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x dy बाय dx माइनस y 0 हो जाएगा, और dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x हो जाएगा आंसर। सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 3, कॉस इनवर्स ऑफ 7x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 अपॉन 7x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 इज tan इनवर्स ए। तो इस बार भी यही करना है, मैंने वो प्री सॉल्व करके रखा है, टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। सो 7x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4, इसको कॉस लेना है, ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो इसको m सपोज करना है। तो क्योंकि ये बार बार लिखना नहीं पड़े, और तुमको वो पहले 4 सम में पता चल गया होगा कि राइट हैंड साइड टर्म्स में मेरा कांस्टेंट ऐड होते जाता है और फाइनली वो डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करेंगे, ये तो बहुत इजी स्टेप है। तो वो m+1 m-1 हो जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा 7x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 4 5y टू द पावर 4 5y टू द पावर 4, तो ये 14/10 x अपॉन y 5/7 हो जाएगा, और उसका 4th रूट आ जाएगा क्योंकि x टू द पावर 4 है। तो इसको k सपोज करेंगे क्योंकि फाइनली वो कैंसिल होने वाला है। तो अगर मेरा x अपॉन y इज इक्वल टू k फॉर्म आ जाता है तो 100% मेरा dy बाई dx y अपॉन x ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, log ऑफ x टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 20 अपॉन x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20 इक्वल टू 20। तो इसको पिछले वीडियोस के जैसा ही सेम पैटर्न में है, तो उसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो अगर एंटी लॉग लेंगे तो मेरी LHS आ जाएगी x टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 20 अपॉन x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20 इज इक्वल टू e टू द पावर 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग्स किया है, टेकिंग एंटी लॉग्स। ओके, ये लिखा तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, इसके लिए ग्रीन पेन में लिख रहा हूँ कि ऑप्शनल है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियोस बहुत इजी हैं। तो ऑफ कोर्स पिछली बार के वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि मुझे वो प्लस टर्म न्यूमरेटर में प्रिफर्ड होती है, तो मैं उसको पलटी मार देता हूँ, इन्वर्ट कर देता हूँ। तो x टू द पावर 20 प्लस y टू द पावर 20 अपॉन x टू द पावर 20 माइनस y टू द पावर 20, प्रिंटिंग मिस्टेक, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 20 आ जाएगा क्योंकि वो इन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, तो एक स्टेप को मैंने स्किप किया है। यू कैन सी द वीडियोस एट द टॉप, 5 वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वो स्टेप। तो वो स्टेप जब आप परफॉर्म करोगे तो तुम्हें 2x टू द पावर 20 अपॉन 2y टू द पावर 20 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 20 प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर 20 माइनस 1 ऐसी स्टेप आ जानी चाहिए।
तो अगर वो स्टेप आ गई है तो x अपॉन y आ जाएगा e टू द पावर 20 टू द पावर माइनस टू द पावर 1 अपॉन 20। तो वो k हो जाएगा सपोज। तो या आप लोग लिख सकते हैं अगर बहुत सिस्टमेटिक करना है तो वेयर k इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 20 प्लस 1 अपॉन e रेज टू 20 प्लस 1 द होल रेज टू 1/20। भगवान जाने ये क्या वैल्यू है, लेकिन वो कांस्टेंट ज़रूर आएगी। सो वो k है तो ये लिख सकते हो, या k सपोज तो एक्स वाई इज इक्वल टू k आ जाएगा। पिछले वीडियो में जैसे बताया कि वो एक्स वाई अगर k है तो dy बाई डी एक्स वाई अपॉन x है। अगर तुमने ये वीडियो को जंप मार के आए हो तो प्लीज़ लुक एट माई प्रीवियस वीडियोज़ 5, 4 या 1 to 1 देखो, जिसमें ये पूरी मेथड बहुत डिटेल में कवर की है। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। 7th वीडियो फटाफट करते हैं, 7th सम करते हैं। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। पिछली बार एंटी लॉग लिया था, इस बार लॉग लेंगे तो मेरा ये सम सिंप्लीफाई हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए। तो उसको पलटी मार देंगे, मुझे प्लस न्यूमरेटर में प्रिफर्ड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए। ऑफकोर्स इसको ऐसे ही रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रिफर्ड। तो प्रिफर होता है कि इन्वर्ट कर दें, और वैसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, जस्ट 1/2 स्टेप। सो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग ए। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग ए द होल रेज टू हाफ। इसका स्क्वायर रूट मैं लिखना भूल गया था जब प्री सॉल्व किया। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। सपोज यहाँ पे जो बहुत पर्टिकुलर बच्चे हैं वो लिख सकते हैं वेयर k इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग ए द होल रेज टू 1 अपॉन 2। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी क्या वैल्यू है पता नहीं, जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो वो एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। स्टूडेंट्स हु आर जंपिंग ऑन दिस वीडियो may go to previous videos to see how dy by dx is equal to y by x आता है। ये फाइनल सम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 सेक्शन 4 टाइप प्रॉब्लम का लास्ट सम है। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब। तो पिछले कई वीडियोस में जैसे पैटर्न है कि मैं वो प्लस टर्म को ऊपर रखता हूँ, प्लस टर्म प्रीफर्ड है तो मैं इन्वर्ट करता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब। तो सी एंड डी अप्लाई करेंगे। सी एंड डी क्या होता है वो फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट 2-3 वीडियोस। अगर आपने यहाँ पे जंप मारा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सी द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज। तो 2x क्यूब अपॉन 2y क्यूब आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब। तो x अपॉन वाई आ जाएगा 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब द होल रेज टू 1 अपॉन 3। तो लाइक ऑल वीडियोस इसको k करना है। जो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं उनके लिए वेयर k इज इक्वल टू 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब ऐसे लिख दो अगर तुम्हें चाहिए तो। ओके, वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है क्योंकि k हमने सपोज किया है, इट इज स्टैंडिंग। सो अगर एक्स वाई इज इक्वल टू के पैटर्न है तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हमेशा वाई अपॉन एक्स होता है, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ये मैजिक कैसे हुआ, प्लीज़ फॉलो वीडियोस नंबर 1, 2 एंड 3।